बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं। इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो 2/3 अक्सरियत उनकी बड़ी आसानी से नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये कही जाती है कि जनाब मुक़्तदर हल्के इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब हुकूमत में आए। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात शामिल हो रही हैं इमरान खान साहब के साथ कि जिससे अंदाज़ा होता है कि वो क्या देख रहे हैं, यानी इलेक्टेबल्स, ऐसे सियासतदान जो बड़ी सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं, ऐसे सियासतदान जो मुक़्तदर हल्कों के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनका इमरान खान साहब से मिलना और तहरीक इंसाफ को इस मौके पर ज्वाइन करना, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है विफाक में, ऐसे मौके पर ज्वाइन करना, तो वो क्या देख रहे हैं, वो क्यों ऐसे लम्हे पर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, ये बहुत कुछ बता देता है। अब मैं आपके सामने अभी हाल ही में जो आम शख्सियत शामिल हुई है तहरीक इंसाफ में, वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसी तरह से और बहुत सी शख्सियात हैं जिनमें कानूनदान भी हैं, जिनमें इलेक्टेबल्स भी हैं। अब हुआ यह है कि इमरान खान साहब से एजाजुल हक साहब ने मुलाकात की है। पीर पगारा के दामाद PTI में शामिल। अब आप जानते हैं पीर पगारा साहब, उनकी जमात का हमेशा से अहम इदारों से बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ रहा है। अब उनके दामाद PTI में शामिल हो रहे हैं। इमरान खान साहब से मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने बनी गाला मुलाकात की। इस दौरान मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से बात हुई। खानेवाल से साबिक़ MNA कमर ज़मान के साहबजादे, पीर पगारा के दामाद सुहेल ज़मान और सरदार समी ने भी इमरान खान से मुलाकात की और PTI में शमूलियत का ऐलान किया। अब आप देखिए, अच्छा, इनमें सरदार समी भी हैं, इसी तरह पीर पगारा के दामाद का बताया, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो इसमें तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। और भावलनगरी तहसील चिश्तियाँ की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने के हवाले से भी बातचीत हुई है और तय पाया कि 13 अगस्त के जलसे के बाद इस बारे में बाकायदा हिकमत अमली बनाई जाएगी। 13 अगस्त को लाहौर में अज़ीमुश्शान जलसा करेंगे, इमरान खान ने कहा है, और इस जलसे में अहम ऐलानात करूँगा और मुस्तकबिल का लाहे अमल दूंगा। अब आप ज़रा गौर कीजिए इन जुमलों पर। मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक, यानी सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक ने कहा, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो इसके बाकायदा वारंट जारी करके तफ्तीश की जा सकती है। ये गालिबन शहबाज गिल का हवाला दे रहे हैं। PTI मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। जितना जल्दी, ये सुनिए ये जुमले, जितना जल्दी इस्टेब्लिशमेंट और PTI के मामलात बेहतर होंगे तो ये मुल्क के लिए अच्छा होगा। एजाजुल हक साहब का भी आपको पता है, जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं, हमेशा से भी मुक़्तदर हल्कों के करीब रहे हैं और ये भी सोच समझ कर फैसले करते हैं, सोच समझ कर मुलाकातें करते हैं, ख़ुद भी ये बात करते हैं कि पैगाम पहुंचाया, तो वो सारा कुछ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ का इलेक्टेबल्स को। और ये जो साहब शामिल हुए हैं, मैं इसके हवाले से आपको बताऊं कि खबर जो चल रही है कि PTI को बड़ी कामयाबी मिल गई, अहम रहनुमा पार्टी में शामिल, ये हेडलाइंस लग रही हैं, ये खबरें चल रही हैं। अहम रहनुमा, क्यों ये कहा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ को सिरा खाने फाल में अहम कामयाबी मिली, जहां पर मकामी मजबूत सियासतदान पीर मोहम्मद सुहेल ज़मान शाह ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो इसलिए कहा जा रहा है कि 2018 के जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, पीर मोहम्मद सुहेल ज़मान शाह ने। और अब मुलाकात के दौरान साबिक़ वफाकी वज़ीर एजाजुल हक भी मौजूद थे। अब इसमें मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो सीट है N153, ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने पर इनको 52,424 वोट मिले, 52,424। और यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी इफ्तिखार नज़ीर 1,06,291 वोट हासिल करके कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा मेतला, ये 76,920 वोट लिए थे। अब 76,000 इनके और 52,000 मोहम्मद सुहेल ज़मान, जिन्होंने आज़ाद हैसियत में लिए थे। अब तहरीक इंसाफ के यहाँ वोट और इनके ये जो इलेक्टेबल हैं जिनके अपने आज़ाद हैसियत में वोट हैं, अब आप देखिए जब वो मिल जाएंगे तो नून लीग का क्या बनेगा। ऊपर से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो लोग अब तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं जो कि ताकतवर हल्कों के भी करीब हैं, ताकतवर भी समझाते हैं, इलेक्टेबल्स भी समझाते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने एजाजुल हक से भी इसी में मुलाकात की और फिर भावलनगर की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने से मुतालिक बातचीत हुई है और तय पाया 13 अगस्त के जलसे के बाद इस बारे में बाकायदा हिकमत अमली तय की जाएगी। और फिर इमरान खान साहब ने कहा, जी 13 अगस्त को लाहौर जलसे में अहम ऐलानात करूंगा और मुस्तकबिल का लाहेमल दूंगा। तो अब आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है, लोग किस जमात को, किस लीडर को उभरता देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि, बल्कि मैंने ट्वीट भी की कि एक बच्ची जो कि असम्बली में तकरीर कर रही है, इसके हवाले से पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से खुसूसी तकरीबात का अहतमाम हुआ है, तो उसमें असम्बली में बच्चों को इनवाइट किया गया, वो तकरीरें कर रहे हैं। तो वहाँ एक बच्ची ने इमरान खान का हवाला दे दिया
और वो पीटीवी पे भी चल गया। अब पीटीवी, मरीम औरंगजेब साहबा देख रही हैं पीडीएम की हुकूमत में पीटीवी पर इमरान खान का नाम चलना, आप सोचिए ज़रा पॉजिटिवली कि जी इमरान खान बच्चे बनना चाहते हैं क्रिकेट की दुनिया में। इस हवाले से अब वो चल गया, वो एक अजीब यानी मंजर है कि पीटीवी जनाब इमरान खान की तारीफ़ें जो हैं उसको दिखानी पड़ रही हैं। अब वो लाइव चल गया तो चल गया। तो ये तो मकबूलियत का हाल है। बच्चे भी आप इन्वाइट करते हैं असम्बली में तो भी इमरान खान के बारे में तकरीर कर डालते हैं। तो ये तो सूरत हाल चल रही है। इसी तरह से आप देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा से सुन ले। 8 अगस्त 2022 की मैं आपको खबर दे रहा हूं। पीटीआई ने कौमी वतन पार्टी और जेयूआई की बड़ी विकटें गिरा दी। ये पीडीएम का हिस्सा हैं ये जमातें, जमीयत इस्लाम और कौमी वतन पार्टी। अच्छा, महमूद खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे जब कौमी वतन पार्टी के सूबाई नायब सदर, सूबे का नायब सदर है जी, और स्वाद की अहम शख्सियत नसरुल्लाह खान नासिर ने हफ्ते के रोज़ बनी गाला इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की और अपने साथियों और अजीज़ व क़ारिब समेत तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। अब आप ये सोचिए, तो नसरुल्लाह खान गुज़श्ता 12 सालों से कौमी वतन पार्टी के साथ वाबस्ता थे। प्रिंस फतेहुल मुल्क गुज़श्ता 5 सालों से जेयूआई में थे। अब आप ये सोचिए, यानी जेयूआई की क्या कौन सी शख्सियत, चित्राल की अहम शख्सियत, चित्राल के रस्मी मेहतर प्रिंस फतेहुल मुल्क अली नासिर ने भी अपने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है और ये 5 सालों से जेयूआई में थे। तो जमीयत इस्लाम को झटका, उनकी विकेट गई और कौमी वतन पार्टी की भी गई। तो ये अहम विकेटें। और ये देखिए, ये भी खबर ये जो लगी हुई है पाकिस्तान, रोज़नामा दुनिया पाकिस्तान, पीटीआई ने कौमी वतन पार्टी और जेयूआई की बड़ी विकेटें गिरा दी। ये मेरे अल्फाज नहीं है बड़ी विकेटें गिराने के, ये छपे हुए हैं। इसी तरह से पंजाब के नामवर कानूनदानों ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर पीटीआई ने एक ही दिन में नून लीग की 2 बड़ी विकेटें गिरा दी। ये भी हाल ही में खबर आई। और ऐसी विकेटें गिराएंगे वो जब खिलाड़ी बने हैं इमरान खान के, तो उन्होंने नून लीग को शिकस्त दे दी, जो कि नून लीग के ही थे। ये कुछ अर्सा पहले, ये ज़मीनी इलेक्शन से पहले की बात है। लोधरा से मुस्लिम लीग नून के साबिक़ एमएनए इकबाल शाह बेटे आमिर इकबाल शाह समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। 2018 में NA-154 के ज़मीनी इलेक्शन में पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को 26,000 से ज़ायद वोटों के मार्जिन से शिकस्त देने वाले मुस्लिम लीग नून के सईद इकबाल शाह और इनके बेटे आमिर इकबाल शाह ने 17 जुलाई को PP 224 में होने वाले ज़मीनी इलेक्शन में टिकट न मिलने पर पार्टी से राहें जुदा कर ली। और उन्होंने क्या कहा, जब दोनों ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की और पीटीआई में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की, तो कहा कि जी मुस्लिम लीग नून के साथ अच्छा वक्त गुजारा, पार्टी को जब भी कुर्बानी की ज़रूरत पेश आई हमने दी। जब 2018 में जहांगीर तरीन के मुकाबले में कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं था तो हमने पार्टी के हुक्म पर लब्बैक कहा और जहांगीर तरीन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। इस वक्त भी हमने कुर्बानी दी। जब आज पार्टी जहांगीर तरीन के मुकाबले पे हमसे कुर्बानी मांग रही है, कल जहांगीर तरीन के खिलाफ लड़ाया, आज इसके हक में बिठा रही है। मैं समझता हूं कि पार्टी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो जहांगीर तरीन साहब इलेक्टेबल वो गए जिनको ATM मशीन कहा जाता था इमरान खान साहब की, कि जी उनका पैसा चलता था तो इमरान खान मकबूल था, उसका पैसा था तो जलसे थे, इस्टेब्लिशमेंट साथ ही तो जलसे थे, तब इमरान खान मकबूल थे। आज आप देख लीजिए, आज ना जहांगीर तरीन, ना अलीम खान, ना इस्टेब्लिशमेंट, तो आज इमरान खान ज़्यादा मकबूल है और उनकी तरफ लोग आ रहे हैं और आकर जीत भी रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ये आप मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।